नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लाया हूँ। कृष्ण भगवान का उपाय है ये। इसको करने से आपका जो आपके ऊपर जो कर्जा बना हुआ है वो निश्चित रूप से वो हट जाएगा या धीरे धीरे चुकता हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी और वे आसानी से आप जो कर्जा है वो चुका पाएंगे। तो इससे आपको कुछ टेंशन नहीं होगा कर्ज का। तो ये उपाय आप करके देखिए। ये कृष्ण भगवान का उपाय है। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो जो भी आप पे ऊपर कर्जा है और इसके लिए आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है। और कृष्ण जी के तो सभी भक्त होते हैं, तो जो भी कृष्ण जी की साधनाएं करते हैं, जिनको आराध्य माना है, उनके लिए तो ये बहुत ही कारगर ऐसा एक उपाय है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो उपाय है ये एक ही बार करना है आपको। और दिन जो आप चुनोगे करने के लिए वो कृष्ण भगवान का जन्मदिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी या फिर भगवान कृष्ण के संबंधित जो शुभ मुहूर्त रहते हैं, दिन रहते हैं, तिथि रहती है, उसमें आप कीजिए। वैसे तो ये जन्माष्टमी में किया तो बहुत ही फलदायी है ये। या अगर आपको जन्माष्टमी अभी चूक गई है या चली गई है तो आप आगे एक वर्ष नहीं रुक सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, भगवान कृष्ण के जो संबंधित तिथि या दिन रहते हैं, जैसे कि गोवर्धन पूजा का दिन रहता है या राम जी की कोई जन्माष्टमी या ऐसा कुछ रहता है, तिथि रहती है, तो आप कर सकते हैं। यानी श्री हरि के दिन के जो तिथि रहती है या दिन रहते हैं शुभ, तो उस समय आप ये कर सकते हैं। नहीं तो अगर जन्माष्टमी बहुत नज़दीक है तो आप रुकिए और जन्माष्टमी के दिन ही कीजिए। तो आपको क्या करना है, तो जिस दिन भगवान कृष्ण की तिथि आती है, संबंधित तिथि आती है, तो उस दिन आपको सुबह नहा धो के आपको पहले प्रातः विधि समाप्त करने के बाद नहा धो के अपने घर मंदिर की पूजा कीजिए। प्रथम गणेश जी की पूजा कीजिए और बाकी घर मंदिर के देवताओं की पूजा करने के बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और सफेद रंग के कपड़े पहनने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक पीला कपड़ा, सूती कपड़ा लेना है आपको। उसमें अपनी मुट्ठी में जितना चावल आता है, अक्षत, जितना साबुत अक्षत आता है, उतना 3 मुट्ठी आप चावल लीजिए और आप कपड़े में डाल दीजिए और उसकी एक पोटली जैसी बनाइए। उसको लेके आप कृष्ण भगवान के मंदिर में जाइए। या फिर अगर आपके घर में ही कृष्ण भगवान की बाल गोपाल की मूर्ति है, तो मूर्ति को आप उसको पैरों पे आपको रखना है वहां पे, यानी अर्पण करना है। अर्पण करने के बाद आपको उनकी यथाशक्ति पूजा करनी है। अगर आप विधिवत पूजन करते हैं, षोडशोपचार पूजन ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यथाशक्ति करनी है। यथाशक्ति यानी गंध पुष्प धूप दीप दिखाइए और अगरबत्ती दिखाइए भगवान कृष्ण को। और एक दिन आप उसको वहीं रहने दीजिए और दूसरे दिन आपको वो चावल वहां से उठाने हैं। चावल उठाने के बाद आपको उस चावल की खीर बनानी है और खीर बनाने के बाद अब खुद ग्रहण करनी है। ये उपाय जो भी कर्ज वाला व्यक्ति है, जिसने भी कर्जा लिया है, उसी ने करना है और पूरी खीर उसी ने खानी है। वो खीर एक दिन लगा तो चलेगा, पर 2 भागों में आप खाओगे, क्योंकि 3 मुट्ठी यानी खीर बहुत बनेगी। तो आप दोपहर को खा सकते हैं, रात को खा सकते हैं। तो ये आपको पूरी जो खीर है वो एक ही आदमी ने, जिसने कर्जा लिया है, जिसने ये उपाय किया है, उसी ने खानी है, याद रखिए। और पूरी खानी है आपको। तो ये जो उपाय है, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम होके आपका जो कर्जा है वो आसानी से उतर जाएगा आपका।
आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपकी कर्जे की कोई चिंता नहीं आपकी होगी, आप पे कोई चिंता नहीं होगी। तो ये उपाय करके इसका आप लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।